कांगड़ा जिला के उपमंडल पालमपुर के पुलिस थाना पंचरुखी के तहत गांव बटाहड़ के युवक पंकज कुमार की मौत मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। युवक की हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने युवक की शादीशुदा प्रेमिका निशु वाला, उसके पति सुशील कुमार, पिता उत्तम चंद, बहन रजनी और बहन के पति अजय को गिरफ्तार किया है। आरोपी निशु वाला की बहन का बेटा अभिषेक भी मामले में आरोपी है, लेकिन अभी वो एनडीपीएस मामले में जेल में है। इसकी कस्टडी के लिए पुलिस ने औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं। मामले में प्रेमिका ने युवक की कुदाली के वार से जान ले ली। साथ ही अन्य आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की। युवक का शव ज्वालाजी क्षेत्र के तहत मिला था। शव की पहचान युवक की बाजू पर निशु नाम के टैटू से की थी। टैटू आरोपी प्रेमिका के नाम का था। बता दें कि 18 जनवरी 2025 को पंकज कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी बटाहड़ पंचरुखी कांगड़ा घर से लापता हो गया। परिजनों ने 19 जनवरी को पुलिस स्टेशन पंचरुखी में युवक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। युवक की बाइक घर से कुछ दूरी पर मिली थी। इसी बीच ज्वालाजी क्षेत्र के कालीधार जंगल में एक शव बरामद हुआ। परिजनों ने ज्वालाजी जाकर हाथ पर निशु नाम के बने टैटू और पैर की फिंगर की शेप से पहचान की। शव बटाहड़ के पंकज का निकला। मृतक पंकज की जैकेट, चप्पल मौके से बरामद नहीं हुए। ऐसे में पुलिस को शक हुआ। मामले की जांच को डीएसपी पालमपुर लोकेंद्र सिंह नेगी की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने मामले का पर्दाफाश किया। क्या बोली एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री, सुने विस्तार से। ये घटना जनवरी माह की थाना पंचरुखी के क्षेत्र में लगते हुए गांव पंचायत सल्याना एरिया की है। मेरे लेफ्ट में मेरे साथ इस जो हमने एक एसआईटी बनाई थी उसके इंचार्ज डीएसपी पालमपुर लोकेंद्र नेगी जी और इनकी टीम, जिसमें कि एसएचओ पालमपुर इंस्पेक्टर भूपिंदर और हमारे पालमपुर साइबर सेल के मेंबर जो हैं कांस्टेबल प्रवीण, और इनके साथ ही जो अन्य जो पुलिस टीम जो आज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन मेंशन करने के लिए एसएचओ भवारना उनकी टीम, एसएचओ पालमपुर उनकी टीम। तो ये एक बहुत ही पेचीदा मैटर को जो है इन्होंने अपनी समझदारी से और पूरी मेहनत से इसको हमने वर्कआउट किया है। तो मैं इसके बैकग्राउंड में आपसे स्टार्टिंग से ये बताना चाहूंगी कि जनवरी में हमें एक मिसिंग रिपोर्ट जो है थाना पंचरुखी में एक पंकज नाम के शख्स की दर्ज की गई थी और 19 जनवरी को ये रिपोर्ट पंचरुखी में दर्ज हुई थी, जबकि व्यक्ति जो है 18 जनवरी से अपने घर से मिसिंग था। उनका जो सीडीआर है, मिसिंग पर्सन का जो मोबाइल फोन है, उसको भी जब एनालाइज किया गया तो 18 जनवरी से ही लगभग दिन के 11 बजे से उसका लोकेशन अपने घर के पास ही आते हुए वो मोबाइल वहां से कोई फर्दर लिंक्स हमें नहीं मिले। इसके साथ ही फाइनेंशियल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स जो है फॉलोअप हम करते रहे, लेकिन किसी प्रकार की लीड इस मैटर में नहीं मिल रही थी। इसी बीच जो है पुलिस थाना ज्वालाजी के अंतर्गत एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो है जंगल के बीच में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा स्पॉट की गई थी। उस बॉडी के, क्योंकि ये मिसिंग पर्सन की सूचना सभी जिला के सभी थानों में ऑलरेडी थी, तो उसके तहत एक अलर्ट जो है इशू हुआ कि ये बॉडी जो है इसको कोई आइडेंटिफाई कर पाए। उसी के तहत परिवारजन जो है बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए ज्वालाजी के क्षेत्र में इनको एंगेज किया गया। प्रथमतया जो है इन्होंने डीएनए रिपोर्ट्स के लिए प्रेस किया, लेकिन फिर मृतक के जो एक टैटू उसका बना था उसको आइडेंटिफाई करते हुए और एक पिकुलर उनकी जो बॉडी में फुट की शेप थी उसको जब नोटिस किया गया तो परिवारजन ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये पंकज की डेड बॉडी है और वहां से ये जो कहानी है स्टार्ट हुई। सस्पिशन पे हमने एक महिला निशु बाला, उसका हस्बैंड सुशील और उस लड़की का फादर उत्तम, इनको हमने अरेस्ट किया और इनसे गहनता से छानबीन स्टार्ट की गई। छानबीन में पता चला कि जो निशु बाला है और जो डिजीज पंकज है वो लगभग 8-9 साल से एक दूसरे से परिचित है। पड़ोस में इनका घर है और एक दूसरे का यहाँ इनका आना जाना है। और क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड इनकी पास्ट है, तो निशु बाला जो है उसने पंकज पे 2 एफआईआर भी करवाए हैं, जिसमें कि मोलेस्टेशन और हाउस ट्रेसपासिंग इस तरह की एलिगेशंस लगाई गई है। तो घटना वाले दिन यानी कि 18 जनवरी 2025 को
जब एक्यूज निशु बाला का हस्बैंड जो है वो अपने काम से सिलसिले से घर से बाहर गए तो एक अपने अरेंजमेंट के तहत पंकज को जो है इशारा करके इन्होंने अपने घर बुलाया। घर पे ऑलरेडी सीसीटीवी कवरेज है जिसको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बंद किया गया और क्योंकि इनकी आपसी क्रिमिनल केसेस भी चल रहे थे और कुछ शक एक दूसरे पे भी इनका रहता था तो इनका उस दिन 18 जनवरी को अपने ही घर में जहां इनका मिलने का स्पॉट था उस कमरे में इनकी आपस में बहस हुई, थोड़ी सी हाथापाई हुई और उस दौरान जो है निशु वाला जो है उसने उस कमरे में पड़ी हुई कुदाली से जो है पंकज के सिर पे वार किया और 3-4 बार वार करने से जो है उसको सर पे जो है चोट आई और चोट के आते ही जो ब्लीडिंग और ये सब देख के जो महिला है उसने उसको वहीं पे डेड बॉडी को कमरे में ही रहने दिया और वो अपने मायके जो पंचरुखी में ही है वहां पे गई। वहां जाके अपने पिता और अपनी बहन जो है उसको ये पूरी घटना जो है उसके बारे में बताया। उसके बाद इन्होंने मिलके इसकी जानकारी जो है आपस में शेयर की। मृतिका ने अपने हस्बैंड को भी फोन किया, उसको भी जानकारी ये हुई कि उसके घर में एक डेड बॉडी पंकज जिसको सभी लोग जानते थे आपस में एक दूसरे को, वो उसकी डेथ हुई है। इसके बाद ये लोग इस जानकारी के बाद इनको एक शादी अटेंड करनी थी पालमपुर के क्षेत्र में, तो एलिबाई के तौर पे ये उस शादी में भी सभी लोग प्रेजेंट हुए। जो मृतिका का हस्बैंड सुशील है वो अपने स्कूल से स्कूल ड्यूटी आवर्स के बाद घर पे आके अपने बच्चों को उनके अपने ससुराल में छोड़ के पंचरुखी में फर्दर शादी की तरफ गया। शादी में ये सभी लोग आपस में मिले जिसमें कि निशु जो मेन आरोपी है जिन्होंने वार किया और जिसका पुराना आपसी संबंध जो है पंकज के साथ थे, उसका हस्बैंड सुशील, निशु के फादर ध्यान उत्तम चंद, मृतिका की बहन रजनी का हस्बैंड जो कि नगरोटा का रहने वाला अजय, तो उसको भी वहां पे बुलाया गया। तो ये सभी वहां पे इकट्ठे हुए। फिर इन्होंने एक योजना तैयार की कि किस तरह इस बॉडी को जो है डिस्पोज किया जाए और इसी के तहत पहले ये लोग जो है एक रेकी करने के पर्पज से नागनी की तरफ से कुंडिया के जो रोड है उस तरफ गए और इन्होंने रेकी करके स्पॉट आइडेंटिफाई करने की प्रयास करेगी किस तरफ जो है ट्रैफिक कम रहेगा या जंगल रहेगा जहां पे बॉडी को जो डिस्पोज किया जाए। फिर ये वापस आके जो है आपस में इन्होंने जो प्लानिंग की थी उसके तहत जो डेड बॉडी है उसको कंबल में लपेट के और साथ में उसको कवर करके रस्सी से बांध के गाड़ी की डिक्की में, जो कि निशु बाला जो मेन एक्यूज है उसके हस्बैंड की गाड़ी जो है उसमें डिक्की में उस लाश को डाला गया और लाश को ले जाके 5 लोगों ने ले जाके उसको वहां पे जिस क्षेत्र में फाइनली रिकवर हुई ज्वाला जी के क्षेत्र में वहां पे डंप किया। उसके बाद जो इसके जैकेट और कंबल और रस्सी और चप्पल है उनको जो है एक दूसरे रोड पे जाके जो है जला दिया गया ताकि वो किसी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाए और सेलफोन को भी एक तीसरे लोकेशन पे जो है तोड़ के जो है डिस्पोज किया गया। निशु बाला की जो बहन है और जीजा है और साथ में उनका बेटा अभिषेक, बहन का बेटा अभिषेक, ये तीनों जो है अभी कुछ समय पहले भवारना पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा नाकाबंदी के दौरान एनडीपीएस एक्ट के केस में ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।